नमस्कार। राधे राधे। प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है 5 तत्वों से प्रभावित होता है और वो 5 तत्व वास्तु संतुलन जो है, अगर वास्तु संतुलन तत्वों के अनुरूप नहीं होता है तो स्थिति खराब हो जाती है। हमारे पूजा स्थल की जो जहाँ हम बात कर रहे हैं, पूजा स्थल में भी दिशा का बहुत अत्यधिक महत्व है। किंतु दिशा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, सकारात्मक तरंगें हैं, वो घर को प्रभावित करती हैं। अगर पूजा स्थल ठीक जगह पर है तो व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है, और यदि हमारा जो पूजा कक्ष है वो सही स्थान पर नहीं है तो व्यक्ति को अनेक तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ता है। आज हम पूजा कक्ष के संबंध में बातचीत करेंगे। आपको मालूम होगा कि जो पूर्व दिशा है वो सौभाग्य की वृद्धि का संकेत देती है, पश्चिम दिशा धन को आकर्षित करती है, उत्तर दिशा जो है धन और सफलता से संबंध रखती है, एवं दक्षिण दिशा स्वास्थ्य एवं आयु को प्रभावित करती है। तो जो पूजा कक्ष है वह हमेशा सदैव उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में रहना चाहिए। अगर पूजा स्थल ईशान कोण में रहता है तो व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और सफलता भी उसको मिलती है। तो कोशिश करें, क्योंकि इस आपाधापी युग में, भौतिकवादी युग में, आजकल भगवान के लिए भी कक्ष जो है आदमी नहीं बनवाता। गाड़ी के लिए तो कक्ष बनवा देगा, गैराज बनवा देगा, कुत्तों को बैठने के लिए, सोने के लिए भी कक्ष बन जाएंगे, लेकिन ईश्वर के लिए पूजा कक्ष का निर्माण नहीं हो पाता। ये बड़ी दुखद बात है। हालांकि ये बातें मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये दुखद बात है। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति के घर में एक पूजा कक्ष अवश्य होना चाहिए। पूजा का कक्ष अगर नहीं भी है तो पूजा का स्थल तो अवश्य ही होना चाहिए। तो पूजा का स्थल आप ईशान कोण में बनाएं, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि मंदिर के ऊपर किसी किस्म का शेल्फ वगैरह नहीं होना चाहिए। जो भी आप मंदिर बनाते हैं वो आयताकार स्थिति में न रहे, उसको चाहे थर्मोकोल से, चाहे और अन्य तरीके से गुम्मट टाइप का बना दें, क्यों उससे ऊर्जा का जो है आगमन और जो ऊर्जा आती है और जो प्रसारित होती है वो प्रभावित होता है। तो हमेशा मंदिर में गुम्मट होना चाहिए। कोई थर्मोकोल का मंदिर रखते हैं, कोई लकड़ी का मंदिर रखते हैं, कोई मार्बल का मंदिर रखते हैं, उनमें निश्चित रूप से गुम्मट जरूर अवश्य होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में कभी भी पूजा का स्थल ना बनाएं, और कोशिश करें कि जहां आप पूजा स्थल बनाते हैं, ईशान कोण में बनाते हैं, तो भगवान की जब हम पूजन करते हैं, जो भी पूजन करता है उसका मुंह या तो पूर्व की तरफ रहे या वो पश्चिम की तरफ रहे। 2 दिशा का चयन करें। दक्षिण की तरफ अगर हम लोग करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करने के लिए बैठते हैं और हमारा मुंह दक्षिण की तरफ हो जाता है, वो ठीक नहीं माना जाता। उसका आपको ध्यान रखना है। कभी कभी लोग जगह की कमी के कारण सीढ़ियों के नीचे भगवान का पूजा स्थल बना लेते हैं। ये गलत बात है, ये दुर्भाग्य का सूचक है। कृपया अगर किसी के पास सीढ़ियों के पास अगर पूजा स्थल है तो उसको शीघ्र हटा दें, और ईशान कोण में भले एक प्लाई का मंदिर बनवा करके छोटा सा दीवार पर लगा दें, लेकिन सीढ़ियों पर मंदिर बिल्कुल न बनाएं। कुछ लोग ऊपर बाथरूम है, नीचे जगह में थोड़ी जगह बचती है, उसको भी मंदिर के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ये भी गलत है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी जो मूर्तियां हैं पूजा कक्ष में आमने सामने नहीं होना चाहिए। एक मूर्ति दूसरी मूर्ति के सामने हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मंदिर के सामने कोई चूल्हा वगैरह नहीं होना चाहिए या गैस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपका मंदिर है और ठीक उसके सामने आपका चूल्हा आप जलाते हैं या गैस जलाते हैं, तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। अगर आपके पास जगह नहीं, किचन में मंदिर आप रख रहे हो, तो चूल्हा के सामने बिल्कुल मंदिर नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
मंदिर में कभी भी मृत व्यक्ति की फोटो नहीं लगाना चाहिए, ये ठीक नहीं माना जाता है। चूंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसको हटा भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो वास्तु सिद्धांत के हिसाब से कहा गया है कि मंदिर में मृत व्यक्ति की फोटो लगाना ठीक नहीं माना जाता और लगाना भी नहीं चाहिए। घर में जो हम पूजन स्थल में कभी भी रुद्र स्वरूप नई फोटो लगाना चाहिए। जैसे भगवान का नटराज स्वरूप था, काल भैरव की फोटो है, या जो काली जी जो जीव निकाले हुए हैं, वो कभी अकेली फोटो की पूजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी फोटो की आप पूजन करते हैं तो उनके साथ और अन्य देवी देवता होना चाहिए। खाली सिंगल फोटो करने से घर में जो है अव्यवस्था थोड़ी सी रहती है और अशांति फैलती है। तो अगर आप काली जी को मानते हैं, काली जी की पूजन करिए, उनके साथ में और जो स्वयं मूर्तियां हैं उनकी भी पूजन करिए, तो उससे कुछ दोष कम हो जाता है। इसके बाद में कुछ लोग पूजा स्थल पे अपना पैसा रखने के स्थान बना लेते हैं कि यहाँ भगवान का हमारा पैसा रखा रहेगा, भगवान हमें धन संपत्ति और देगा। ये भी वास्तु रूप से ठीक नहीं माना जाता है। भगवान के यहाँ कोई पैसा वगैरह नहीं रखना चाहिए, आपको धन संपदा नहीं रखना चाहिए। भगवान के पास धन संपदा रखते हो तो वो आपके भगवान का ध्यान नहीं रहता, आपकी धन संपदा पर ध्यान रहता है पूरा। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिल रहा है वो आपको ज्ञान नहीं मिल पाता है। मंदिर के भीतर कभी भी कोई भड़कीले पर्दे, कपड़े इस तरीके का नहीं लगाना चाहिए, और दीवार पर कोई ऐसे चित्र नहीं लगाना चाहिए। दीवार पर जैसे कोई बलिदान का चित्र लगा देते हैं, बलिदान करते हुए चित्र लगाते हैं, कोई पशु का बलिदान करते चित्र लगाते हैं, ये दीवार पर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और घर जो सफलता की ओर जो घर के सदस्य हैं उनको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और अगर आपके परिवार में जो आपके सदस्य हैं और उनको सफलता मिलते मिलते रुक जाती है तो निश्चित रूप से पूजा कक्ष या पूजा स्थल में दोष है, इसको आपको सुधार करना चाहिए। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपके लिए ये बहुत जरूरी है। ईश्वर और सर्व मान्य जो है वो शक्ति है, और उसकी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे लिए उसके लिए अगर पूजा कक्ष नहीं बना सकते हैं तो पूजा स्थल जरूर हो। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति है कि एक ही रूम है, वहीं सोना भी, वहीं खाना बनाना है, तो जहाँ भी आप पूजा स्थल जहाँ भी बनाते हो ईशान कोण में बनाइए। छोटा सा आप प्लाई में बना सकते हो और उसके ऊपर दीवार पे ओम वगैरह लिख करके जो भी स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसको बनाइए, लेकिन उसमें पर्दा पर हमेशा रखिए। पूजन करने के बाद उस पर पर्दा लगा दीजिए। और वैसे तो बेडरूम वगैरह में नहीं बनाया जाता है पूजन कक्ष, लेकिन कहीं परिस्थिति ऐसी बनती है कि एक ही रूम है, वहीं खाना भी बनाना है, वहीं सोना भी है, वहीं पूजन भी करना है, आस्था की बात है, तो उस कमरे में जो ईशान कोण पड़ता है उसमें एक छोटा सा प्लाई का मंदिर बनवाइए, उसमें रख लीजिए, पर्दा लगा के रखिए, पूजन करिए, पर्दा लगा के रखिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में फैलेगी, सदस्य को उसका फायदा भी होगा, तो सब लोग निरोग रहेंगे और सफलता हासिल होगी। राधे राधे।